हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूली की डे वन इंडिया नेट कलेक्शंस के बारे में और साथ साथ बात करेंगे वॉर 2 की डे वन इंडिया नेट कलेक्शंस के बारे में। देखो, जमीन पर रहकर इस वीडियो को बनाने वाला हूं, डेटा के साथ जाने वाला हूं, फैक्ट्स और लॉजिकल वे में आपको बताने वाला हूं। पुराना डेटा लेंगे तमिल साइड का, पुराना डेटा लेंगे हिंदी साइड का, उसके आधार पर ही और हाइप और क्रेज के आधार पर इन सब चीजों को बेस बनाकर मैं आपको एकदम बढ़िया डेटा देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक तो कर दिया करो भाई, कम से कम 400-500 लाइक कर दो इस वीडियो में, ताकि मुझे भी मजा आए। क्योंकि कूली और वॉर का फीवर जो है आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाला है और इस चैनल के ऊपर आपको एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक और एकदम ग्राउंडेड, कहने का मतलब है कोई फैन सर्विस नहीं होने वाली है। जो होगा एकदम रियल चीजों के ऊपर बात होगी। तो आपको जो मैं डेटा देने वाला हूं ना, शायद ही अभी आपको किसी ने दिया हो, वो बताऊंगा कि कूली कितना कर सकती है डे वन तमिल से और हिंदी से, और वॉर 2 डे वन कितना कर सकती है हिंदी से और खासकर तमिल से, और इंडिया नेट कितना लेकर आ सकती है, और पुरानी फिल्मों की भी बात करेंगे और उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली से, और जो डायरेक्टर हैं लोकेश कनकराज। तो पहले आपको बता दूं, तमिल लैंग्वेज का आज तक की डे वन कितनी हाईएस्ट कलेक्शन रही है। ये डेटा मैंने कहां से लिया है? IMDb से लिया है। और IMDb के हिसाब से तमिल लैंग्वेज में नंबर 1 के ऊपर है बीस्ट मूवी, जिसने अपने डे वन के ऊपर किया था 35.8 करोड़, यानी कि 35 करोड़ 80 लाख रुपए उसने किया था। बीस्ट ने, ये आज तक टॉप के ऊपर है। नंबर 2 के ऊपर है लियो, इसने किया था तमिल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि तमिलनाडु से किया था। तमिलनाडु की बात हो रही है, फिर सुन लेना 34.6। और उसके बाद सरकार ने किया था 30.6, यानी कि 30 करोड़ 60 लाख रुपए उसने तमिलनाडु से डे वन के ऊपर कमाया था। 4th नंबर के ऊपर आती है थला अजीत की वलीमाई, ठीक है, उसने किया था 30.2। वलीमाई ने नंबर 4 के ऊपर आती है, इसने 30 करोड़ प्लस किया था। और नंबर 5 के ऊपर आती है गुड बैड अगली, वो भी थला अजीत की थी, जिसने किया था 28.50। इससे एक बात साबित होती है, तमिलनाडु के अंदर ना रजनीकांत से भी बड़े स्टार कौन है भाई साहब? थला अजीत एंड थलापति विजय। 5 के फिल्मों में है ना, टॉप 5 में 3 थलापति विजय की है और 2 थला अजीत की है। तो इससे बात साबित होती है। अब आपको मैं डायरेक्टर का बताता हूं रिकॉर्ड, और मैं बताता हूं एक्टर का रिकॉर्ड। यानी कि जेलर ने तमिलनाडु से अपने डे वन के ऊपर किया था 23.40 करोड़, और भाई साहब विक्रम ने किया था, लोकेश कनकराज की विक्रम ने किया था 23.02 करोड़। मतलब लोकेश कनकराज ने विदाउट रजनीकांत 23 करोड़ रुपए लेकर आए थे, और वहां पर रजनीकांत जेलर में विदाउट लोकेश लेकर आए थे 23.40 करोड़। आई थिंक, मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि जितना आसानी से मैंने बताया है, सबको समझ आ गया होगा कि यहां पर क्या चीजें चल रही हैं। अब मैंने आपको ये डेटा दे दिया, अब हम चलते हैं वॉर के पास, और फिर मैं आपको कूली का बताऊंगा कि वो तमिल से कितना लेकर आ सकती है और ऑल इंडिया कितना लेकर आ सकती है। पहले वॉर का सुन लो, फिर दोनों के एंड में हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो अब हम आते हैं नंबर 10 के ऊपर थी, जिसने हिंदी लैंग्वेज से बॉलीवुड की किसी फिल्म ने कमाया था, या फिर कोई और लैंग्वेज की भी फिल्म हो जो हिंदी मार्केट से कितना लेकर आई। टाइगर 3 नंबर 10 के ऊपर जिसने किया था 43 करोड़। सिंघम अगेन, जो अजय देवगन की अभी दिवाली पर आई थी पिछले साल, उसने किया था 43.50 करोड़। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर मामू की फिल्म, जिसने किया था 50.75 करोड़। यह सैकलिंग का डेटा है। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर ने अपने डे वन के ऊपर हिंदी लैंग्वेज से कमाया था 51.60 करोड़। स्त्री 2 ने कमाया था 51.80 करोड़, जो कि नंबर 6 के ऊपर थी। नंबर 5 के ऊपर थी भाई साहब यश की फिल्म, यानी कि रॉकी भाई की फिल्म KG चैप्टर 2, जिसने कमाया था 53.95 करोड़। उससे बाद उसके ऊपर आती है एनिमल नंबर 4 के ऊपर 54.75 करोड़। उसके ऊपर आती है शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसने किया था 55 करोड़ हिंदी से। फिर बोल रहा हूं हिंदी से, एक ही लैंग्वेज से। जवान ने किया था हिंदी लैंग्वेज से 65.50 यानी कि 65 करोड़ रुपए। और पुष्पा 2 ने किया था 70.30 करोड़, यानी कि 70 करोड़ प्लस पुष्पा 2 ने अपने डे वन के ऊपर हिंदी मार्केट से कमाया था, जो कि कोई नहीं तोड़ पाया है। अब हम आते हैं कूली के ऊपर, फिर से चलते हैं और बताता हूं कूली अपना डे वन के ऊपर हिंदी प्लस तमिल प्लस ऑल इंडिया कितना लेकर आ सकती है। देखो, मैं एकदम जमीन पर रहकर बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कूली डे वन के ऊपर भाई साहब बीस्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। तो मैं बीच में रहकर इसको डे वन के ऊपर तमिलनाडु से 30 करोड़ रुपए दे रहा हूं,
ये टोटली मेरी प्रेडिक्शन है, टोटली मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। और हिंदी से आमिर खान का मैं देखते हुए सोच रहा हूं कि भाई 10 करोड़ रुपए लेकर आएगी हिंदी बेल्ट से, और अदर लैंग्वेज से लेकर आती है 15 करोड़ रुपए। तो कितना हो गया, 30 और 10 40 और 15 55 करोड़ रुपए नेट में ये डे वन के ऊपर ऑल इंडिया कूली लेकर आ सकती है, जिसमें 30 करोड़ रुपए तमिलनाडु से शामिल है, 10 करोड़ रुपीस हिंदी बेल्ट से शामिल है, और भाई साहब 15 करोड़ रुपए अदर लैंग्वेज से शामिल है। तो 55 करोड़ रुपए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर बताना, और नहीं हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना आपके हिसाब से कितना सही होने वाला है प्रेडिक्शन। अब आते हैं वॉर 2 के ऊपर। देखो वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म है। एक तो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों सुपरस्टार है, मेगा स्टार है। इन दोनों के एक साथ आने से ना पब्लिक यही देखना चाहती है क्या हो सकता है। तो अभी क्रेज को देखते हुए स्क्रीन्स जिस हिसाब से वॉर 2 वाले ले रहे हैं हिंदी बेल्ट के अंदर, तो मैं कहता हूं हिंदी बेल्ट के अंदर वॉर 2 ज्यादा नहीं ना तो जवान के बराबर 65 करोड़ रुपए डे वन के ऊपर लेकर आएगी, बहुत प्यार से मक्खन मलाई की तरह। और फिल्म बेकार होती है तो ये घटेगा अगले दिन से, और अच्छी होती है तो डे 2 इसका 70 करोड़ भी जाएगा, क्योंकि उस दिन है 15 अगस्त। अब तेलुगु से जूनियर एनटीआर जिस हिसाब से फैन बेस रखता है, एडवांस शो वहां पर खुलेंगे ना, बाप लेवल खुलेंगे, और भाई साहब बेनिफिट शोज भी खुलने वाले हैं तेलुगु सेट्स के अंदर। तो मैं तेलुगु लैंग्वेज से वॉर 2 का मानकर चल रहा हूं 40 करोड़ रुपए, और भाई साहब तमिल से मानकर चल रहा हूं सिर्फ 2 करोड़ रुपए। तो 65 और 40 करोड़ कितना हो गया भाई साहब, 105 और 2 107 करोड़ रुपए बड़े प्यार से आने वाला है। और अगर थोड़ा सा कम भी होता है हिंदी बेल्ट से, तुम 5 करोड़ कम कर दो या फिर तेलुगु से 5 करोड़ कम कर दो, तो भी ये 100 करोड़ रुपए तो कैसे भी करके डे वन के ऊपर वॉर 2 अपने इंडिया नेट लेकर आने वाली है। और दूसरी तरफ कूली जो है डे वन के ऊपर इंडिया नेट 55 करोड़ बहुत इजीली लेकर आने वाली है। बाकी डिपेंड करेगा ट्रेलर के ऊपर, वॉर 2 का ट्रेलर कैसा आता है, कूली का ट्रेलर कैसा आता है, और एसेट्स कैसे आते हैं, और उसके बाद। पर ये सब चीजों से ये साबित नहीं होता कि कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। पहले दिन के ऊपर कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होती, डिपेंड करेगा कंटेंट के ऊपर। कंटेंट सॉलिड होता है, डे 2 डे 3 और लॉन्ग रन में कौन सी फिल्म चलेगी, वो सब चीजें साबित करेंगी। बाकी आप बताओ कितने सहमत हो मेरी प्रेडिक्शन से, और अगर आपको लगता है मैंने सही बताया है तो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।